स्वामी रामानंद भारती जूनियर कॉलेज तासगांव से मैं एस.जे. वसावे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सुदर्शन द्वारा लिखित आदर्श बदला इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सुदर्शन जी की तस्वीर है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। उनका जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। उन्होंने प्रेमचंद की लेखन परंपरा आगे बढ़ाया। उनके साहित्यिक दृष्टिकोण सुधारवादी रही है और उनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ है। इस प्रकार से सुदर्शन का ये परिचय है। पाठ का परिचय इस प्रकार है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि किसी के मन में उत्पन्न होने वाली हिंसा समाप्त होकर जीवन का सम्मान करने के लिए तैयार होती है, जीवन की सीख देती है, तो आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बिरजू ने अपने पिताजी को भजन गाने के कारण तानसेन के द्वारा क्रूरता होते हुए देखा या उसका शिकार होते हुए देखा था। आगे चलकर उसी बिरजू ने तानसेन को संगीत के क्षेत्र में पराजित कर उसे जीवनदान देते हैं और संगीत के क्षेत्र में सच्चा साधक साबित होते हैं। किसी कलाकार को अपनी कला पर गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कला का सम्मान करना चाहिए। यह सीख हमें इस पाठ के द्वारा मिलती है। हम आगे आदर्श बदला कहानी को सुनेंगे। मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो सभी को अंत तक देखना है। आदर्श बदला कहानी, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। अब हम लोग जो है आदर्श बदला कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थीं। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। देखिए, इस पैराग्राफ में बहुत ही सरल और सहज रूप से सुबह के वातावरण को प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से जो है रात के अंधेरे पर जो है विजय प्राप्त करके जो है फिर से सुबह में रोशनी फैलती है। रोशनी फैलने के बाद जो है उसकी खुशी में कौन कौन शामिल हो रहा है यहाँ पर बतलाया गया है कि फूल झूम रहे हैं, पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, पेड़ की शाखाएं भी हिलडुल करके खुशियां व्यक्त कर रही हैं, पत्ते हिलडुल रहे हैं जैसे कि तालियां बजा रहे हों। चारों तरफ खुशी का माहौल है, संगीतमय वातावरण बना हुआ है और ऐसे समय पे ही जो है साधुओं की एक मंडली वहां शहर में आती है, जिनका मानना है कि मन बहुत ही चंचल है और उसे काम न हो तो भटकता है और मन ही विनाश की खाई में गिरा करके जो है अपने मालिक को नष्ट कर देते हैं। उसे इसलिए उससे बचने के लिए भक्ति के जंजीरों में जकड़ करके रख देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, कि मतलब ये कि भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान को याद कर लो, उनका कीर्तन भजन करो। मूर्ख, इस मन को जो है खाली मत छोड़ो, अर्थात जो है मन को भक्ति में तल्लीन कर दो, लीन कर दो। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी।
कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें, इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलना मुहावरा होता है, तूती बोलना मुहावरा होता है जिसका असर होता था। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए। राग विद्या संगीत की लय, वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी, बनवासी का अर्थ होता है वन में रहने वाले, बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, अर्थात कमजोर था, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। मृत्युदंड, मौत की सजा दे दी गई। आज्ञा, आदेश। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, दोष का विलोम निर्दोष, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहां है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था, तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह विलक विलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय का विलोम न्याय। मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तबाह कर दिया मुहावरा है, बर्बाद कर दिया। उसने मेरा संसार सूना कर दिया। संसार सूना करना मुहावरा है, उजाड़ देना। हरिदास कहते हैं, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अर्थात अब मेरे मन को शांति नहीं है। अब मुझे बदले की भूख है, बदले की चाहत है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। प्रतिकार का अर्थ बदला है। बदला, प्रतिकार, प्रतिशोध एक दूसरे के समानार्थी हैं। अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। आंसू थे, दुख के आंसू, आहें थी, कसक था, दुख था, आग थी, बदले की आग। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए। कौन से 2 आखिरी हथियार चलाए? कि आंखों में आंसू ला दिए। सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब इन 2 आखिरी हथियारों के सामने तो जो है गुरु जी को पिघलना ही था। हरिदास जी के धीरज की दीवार आंसुओं के बौछार न सह सकी।
आंसुओं के बौछार का सामना न कर सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। इस तरह से हरिदास जी ने बैजू को सांत्वना दिया, उस बालक को सांत्वना दिया जो उस समय अधीर था, दुखी था, शोकाकुल था और अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। हरिदास बोले, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिसमें मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूं। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। और उसी दिन से बैजू गुरु हरिदास का शिष्य बन गया। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, अर्थात इस दरमियान बैजू ने जो है संगीत की शिक्षा गुरु हरिदास जी के पास प्राप्त किया। अब ये 12 वर्ष के बाद का दृश्य है। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था, तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी, मोहिनी किसी को भी मोहित कर देने वाली। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बच जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स बेटे, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। कृतज्ञता, ग्रेटफुल, आभार। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। मतलब ये कि आपने जो मेरे ऊपर ये भलाई का कार्य किया है, जीवन में मैं उसे नहीं उतार पाऊंगा। उपकार का विलोम होता है अपकार और उपकार का अर्थ होता है भलाई। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू, आज्ञा कीजिए, अर्थात आदेश दीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा, प्रण, जैसे हम किसी को शपथ दिलाते हैं, वचनबद्ध करते हैं। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, यहां पर सोच विचार देखिए, शब्द युग्म है। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया, खून सूख गया। लहू का अर्थ होता है खून। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। पैर लड़खड़ाना मुहावरा है। हिम्मत साथ छोड़ने लगा, साहस साथ छोड़ने लगा। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए कि वो सफलता पाने वाला था, पूरी तरह से तैयार हो चुका है बदला लेने के लिए, लेकिन ये वचनबद्ध करके जो है गुरु ने उसकी जो है बदले की आग को बुझा दी। ऐसा जो है वचनबद्ध कर दिया जिससे कि वो बदला न ले पाए। लड़खड़ा सा गया, भूचाल सा आ गया। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी।
कुंद कर दी, उसे भोथरा कर दिया। प्रतिहिंसा बदले की, बदला लेने का समय आया तो जो है गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर के जो है उसे बदला लेने से रोक दिया, हिंसा की बदला। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। मतलब ये कि अंदर ही अंदर उसे जो है बहुत ही आवेश आया, गुस्सा आया, लेकिन उसने जो है रक्त का घूंट पीकर रह जाना मुहावरा है कि गुस्से पे काबू कर लिया, अपने आप को नियंत्रण में रखा। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। विवाद तर्क वितर्क। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक, अब देखिए ये दूसरा दृश्य है। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे कि नगर का जो नियम है, आगरा का जो नियम है उसके बारे में उसको बता दिया जाए। मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। मतलब बहुत तेजी से फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है, खुलेआम सार्वजनिक स्थान पे गा रहा है और ऐसी जगह पे गा रहा है जहां पे प्रतिबंधित है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। उनका रंग पलट गया। जो चाहते थे वो करने से मुकर गए, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। लोगों पर जादू सा असर हो जाता था, मोहित हो जाते थे, सुध खो बैठते थे। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया। पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, एकाएक गाना बंद हो गया। यहां पर देखिए, मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया। कहने का तात्पर्य कि जिस तरह वो साधु अर्थात बैजू जा रहा था, उसी के पीछे पीछे जो है जन समूह, जन समुदाय भी चला जा रहा था। जब तक वो संगीत गा रहा था तब तक लोगों को जो है बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहां आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। यहाँ पे अजगर के दिल में जरा भी दया न थी, अर्थात तानसेन के अंदर दया की भावना नहीं थी। सोचिए जरा, अगर उसके अंदर दया की भावना रही होती तो साधुओं को मृत्युदंड न दिया होता। तानसेन बाहर निकला, वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हां, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं। नवयुवक
और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। देखिए यहां पर एक तरफ तानसेन के अंदर घमंड है, अहंकार है, जो क्रूर नियम के बारे में बतला रहे हैं। उन्होंने जो है क्रूर नियम बनवा रखा है और उन्होंने बताया भी कि दिल में दया नहीं है, वो दूसरों का मौत देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी आंखें ललायित रहती हैं। जबकि दूसरी तरफ से जो है बैजू ने बहुत ही शालीनता से उत्तर दिया, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। अर्थात इस तरह से एक दूसरे को चुनौती दिए और चुनौती स्वीकार कर लिए। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, अर्थात तानसेन और बैजू बावरा का गान युद्ध होगा, मुकाबला होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी, क्योंकि बैजू ने ही प्रार्थना किया था कि आम जनता को भी जो है वह मुकाबला देखने के लिए अनुमति दे दी जाए। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांध कर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहां कनाते लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी, पर्दे लगे हुए थे, डेरा डंबर लगा हुआ था, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उधर उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। मतलब व्याकुलता थी, बेचैनी थी। बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं, क्योंकि बेचैन हो जाता है, उसे नींद नहीं आती है, उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी, निडरता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिया और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी, खुशी जाहिर की। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। बलिहारी न्यौछावर हो जाओ। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई, परम आनंद की रसास्वादन लेने लगी, आनंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, मतलब ये कि पत्तों के हिलने की भी आवाज नहीं आ रही थी, निशब्द, शब्दहीन हो गए। वायु रुक गई, हवा भी रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे, मतलब ये कि होश हवास खो गए, पूरी तरह से मोहित हो गए और सिर हिलाकर उसमें झूमने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी,
उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा और वे हरिण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। गजब का दृश्य। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी, उन्हें हरिण को। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुधाई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। हरिण हिरन। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहां मंगवा दें, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। कहने का तात्पर्य कि बैजू ने कहा तानसेन से कि जिन हरिणों को मैंने अपनी फूल माला पहनाई है और वे वापस वन में चले गए हैं, अपनी राग विद्या से वापस उन हरिणों को यहां बुला लो तो मैं मान जाऊंगा कि भाई आपको भी राग विद्या आती है, उसका ज्ञान है। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा, अपनी पूरी निपुणता के साथ, दक्षता के साथ। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया, खुद सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुध न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ और न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। कहने का मतलब ये कि उसके पहले कभी वैसा सितार उसने नहीं बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पूरी जान की बाजी लगा करके। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, जिससे भी उसका मुकाबला हुआ था तानसेन का, वो सभी अनाड़ी थे, मूर्ख थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, राग विद्या में वो विद्वान नहीं थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, गुरु बैठा था, राग विद्या का गुरु। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। यहाँ पर सूरज जो है बैजू बावरा के लिए कहा गया है और जुगनू शब्द का प्रयोग हुआ है तानसेन के लिए। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वैसे ही तानसेन ने भी वहां पर एक चाल चल दिया अपनी जान बचाने के लिए और कहने लगा कि अरे पहली बार तो वे हिरण अपने आप आ गए थे, अगर वास्तव में राग विद्या में इतना असर है तो फिर से बुला करके दिखाओ। बैजू बावरा जो है उसकी चाल समझ गए, मुस्कुराए और धीरे से बोले, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, दुखी हो गए।
परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। क्या निर्णय सुनाए कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं में अंदर गए, अगर तानसेन को के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, बेचैन होकर, जल्दबाजी से यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई।